यहाँ वो बॉन्डेज नहीं होता है, वो फ्रीडम, जो आप फ्रीडम हम हमेशा अपनी लाइफ में ढूंढते हैं, चाहे आप बड़े होके जॉब कर रहे हो, चाहे एनीवेयर बिजनेस कर रहे हो, दैट फ्रीडम जो लैक होती है वो इन बच्चों की लाइफ में होती है। एंड इमेजिनेशन जो होती है, वो इमेजिनेशन आप सोच भी नहीं सकते, इतनी वास्ट होती है इमेजिनेशन, हम भी नहीं मैच कर पाते हैं। तो वो बिलीव करना बहुत जरूरी है, बच्चों के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि बच्चा, मेरा बच्चा बेकार नहीं है, बुद्धू नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को बुद्धू समझ के अब तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा, इतना प्रेशर उसके पास आ जाता है। और जो और भी बच्चे हैं, मतलब जो मीट में जाते हैं तो और बच्चों को देखते हैं, ईच एंड एवरी किड आर सो मच टैलेंटेड। बहुत डरने लगी, पर उसके बाद में लोगों से जितना घुल मिल लेती थी उससे ज्यादा मैं उनसे डरने लग गई थी। कि घर में कोई भी लोग आते थे, गेस्ट भी आते थे, मैं उनके सामने जाने से डरती थी। तो वो इम्प्रूव करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, मतलब कम से कम 1 साल। हाँ, मैं 2 महीना 3 महीना स्कूल गई, पर मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करने में 1 साल कम से कम लग गया। स्कूल हमारी लाइफ का एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बिना हम अपनी लाइफ शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट? बट डिड यू नो देयर इज अ होल कम्युनिटी ऑफ पीपल जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, एंड फॉर ऑल द सेंसिबल एंड डाइवर्स रीजंस। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मेगा एंड आई वेलकम यू ऑल टू अ गॉन केस। आज हमारे साथ एक फैमिली है जिनके दोनों किड्स आर अनस्कूल्ड। व्हाट एग्जैक्टली इज अनस्कूलिंग? कैसे स्कूल के बिना कुछ भी पॉसिबल है, एंड व्हाई डू यू अनस्कूल? इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स के साथ कुछ और इंसाइटफुल बातें भी वो आज हमारे साथ शेयर करेंगे। And also, we'll get to meet the super talented elder kid. She's 13, she has her own venture, she takes workshops for people of all ages, and she is such an expert in what she does, beautifully learning her way through life. And all this while unschooling. So if you keep an open mind, this conversation is going to be really unique to hear. So enjoy. तो सर और मैम, हम शुरू करने के लिए थोड़ा सा आपके इंट्रोडक्शन से शुरू कर सकते हैं क्या? जैसे भी आप चाहें, ऑडियंस आपको जाने, लाइक आप कौन हैं और कुछ भी आपके बारे में। मैं और श्वेता और हमारे 2 बच्चे हैं जो होम स्कूलर है, और अनस्कूलिंग बोल सकते हैं, होम स्कूलिंग अनस्कूलिंग का बहुत अलग अलग नाम दिया गया है। पर हम एक आर्टिस्ट फैमिली आप बोल सकते हैं कि हम लोग एक फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमित खुद एक आर्टिस्ट है और कॉस्मिका रियो को भी हम लोग इस तरह से ही ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो मैम आपने ना होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग बोला। मेरे लिए तो जब मैंने पहली बार सुना था तो बहुत ही कुछ नया था कि ओ माय गॉड, ऐसा भी होता है क्या? तो ऑडियंस के लिए आप थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे कि होम स्कूलिंग और अनस्कूलिंग में डिफरेंस क्या होता है और वो होता क्या है? जैसे अभी अनस्कूलिंग इज व्हाट की जैसे एक टर्म दिया गया है, बाकी बेसिकली कुछ डिफरेंस है नहीं उसमें। होम स्कूलिंग ऐसे बोला गया कि जैसे जब हम घर पे उसको पढ़ा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर करिकुलम कुछ फॉलो करते हैं कि अल्फाबेट सिखाना है, नंबर सिखाना है, या एज के साथ हम स्कूल्स में सिलेबस डिसाइड होती है, तो वैसे हम लोग घर पे उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, या जैसे अल्फाबेट सिखाना है तो आप कैसे सिखा रहे हो, ड्राइंग पेंटिंग कैसे सिखा रहे हो, साइंस कैसे सिखा रहे हो, ज्योग्राफी। तो ये सब कैटेगराइज जो स्कूल में है, बस वो स्कूल के एनवायरनमेंट को छोड़ के आप घर में पढ़ा रहे हो। एंड अनस्कूलिंग इज की व्हाटएवर द किड इज, मतलब जो बच्चा सीखना चाह रहा है जिस भी एज में और जो भी चीज, वो उसको सिखाते हैं या पढ़ाते हैं, वो खुद भी सीख रहा होता है। पहले तो हमें लगता है कि हम उसको सिखा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उनकी बच्चों की क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जो भी होती है, उसको केवल हम एक माध्यम होते हैं जो हम सेटिस्फाई कर रहे होते हैं या कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और अभी गूगल है, क्रोम है, और मतलब डिफरेंट बुक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, तो इसके थ्रू दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनस्कूलिंग, डीस्कूलिंग, होम स्कूलिंग। ओके, तो मतलब आप ग्रेजुअली डिसाइड करते हैं कि आपको होम स्कूलिंग का कुछ पैटर्न फॉलो करना है या फिर जैसा जैसा चलता जा रहा है क्यूरियोसिटी के हिसाब से। ओके ओके, ग्रेट। तो मैम, क्योंकि हमारे सिस्टम में और सोसाइटी में तो स्कूल्स को बहुत ज्यादा ही कुछ दिया जाता है स्टेटस कि स्कूल नहीं गए तो आपने क्या किया, या बच्चा फेल हो गया, कुछ भी रीजंस की वजह से। तो आपने ये कब रियलाइज किया कि आपको अपने बच्चों को अनस्कूलिंग करवानी है या होम स्कूलिंग करवानी है और नॉर्मल सिस्टम में नहीं भेजना?
आई थिंक अमित बताएंगे। एक्चुअली ये जो स्कूल जो टर्म है ना, ये हाँ। स्कूल, ये मुश्किल से हमारे नॉलेज में आए हुए मुश्किल से 100 साल हुए हों। 100 साल के पहले भी हमारे बच्चे या हमारा समाज जो था एजुकेटेड था। ऐसा नहीं है कि सब अनपढ़ गंवार ही होते थे, क्योंकि उस टाइम पे भी मंदिर बनते थे, उस टाइम पे भी ब्रिजेस बनते थे, उस टाइम पे भी आर्किटेक्चर था, उस टाइम पे भी लोग स्वस्थ रहते थे। तो ये सब बिना एजुकेशन के नहीं हो सकता। और एजुकेशन के आने के बाद जितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, सारे एजुकेशन के आने के बाद आई है। तो ये मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता कि, तो एजुकेशन शुरू से था हमारे समाज में, एजुकेशन शुरू से रहा है। लेकिन ये जो स्कूल आने के बाद ये जो शब्द है अनस्कूल, ये स्कूल की वजह से आया है। ठीक है, एजुकेशन तो हम चाहते हैं कि बच्चे एक नेचुरल तरीके से ग्रो हो, नेचुरल तरीके से बड़े हो, नेचुरल तरीके से समाज में अपनी जगह बनाए। और जो घुल मिल के पहले लोग रहते थे, वो घुल मिल के कोलैबोरेटिव तरीके से बच्चों का विकास हो, मेरा ये मानना है। ठीक है, देखो जब हमने भी डिसाइड किया कि अब हमें मतलब फैमिली आगे बढ़ाना है, तो अमित का पहले ही ऐसा कुछ था कि हमारे बच्चे होंगे तो हम स्कूल नहीं भेजेंगे उनको। तो हम, मेरे लिए भी बहुत ऐसे मतलब एक नया ही टर्म था, जैसे तुम्हारे लिए होगा, मे बी जैसे किसी और के लिए भी होगा कि आप स्कूल के बिना पढ़ाई कैसे करोगे, बिकॉज वो आउट ऑफ द इमेजिनेशन ही है कि मतलब आप बिना स्कूल कैसे पढ़ा सकते हो। तो फिर हमने बोला कि चल ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं। फिर हमारी भी डिस्कशन काफी हुई थी, और इसमें हम उदयपुर में थे, तभी तो उदयपुर रह रहे थे, उदयपुर राजस्थान में। तो हमारे शिक्षांतर आप जानते होंगे, मनीष और विधि, तो उनसे भी हमारा डिस्कशन हुआ कि यार हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं। वो तो फेवर में थे ही, क्योंकि वो तो अनस्कूलिंग और इन पे बात कर ही रहे थे उस टाइम पे। तो उनकी हेल्प से और बुक से, और कुछ लोग जो ऑलरेडी कर रहे हैं अनस्कूलिंग अपने बच्चों को, उनसे बात करके एंड देन थोड़ा वो डिसाइड हुआ कि ठीक है, कॉस्मिका के साथ हम लोग, मैंने तो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट के नाम से ही शुरू किया था कि लेट्स एक्सपेरिमेंट। इनिशियली 2-3 साल तो हम दे ही सकते हैं बच्चों के साथ में ना, उसके बाद तो फिर स्कूल है ही, फिर तो एडमिशन अगर नहीं हुआ तो पॉसिबल हम कर लेंगे। तो स्टार्ट तो यहीं से हुआ था। ओके, तो मैम जैसे आपने बोला कि कुछ तो कंफ्यूजन्स थे, कुछ तो डाउट्स थे, और सर जैसे बहुत क्लियर थे इस बारे में, तो स्कूल ना भेजने के आपके दिमाग में वो क्या क्लियर हुए रीजंस कि नहीं यार स्कूल भेज के ये चीजें शायद ना हो पाए या फिर प्रॉब्लम्स आए, तो वो क्या चीजें थी जिन रीजन से आपने स्कूल भेजना नहीं डिसाइड किया? जैसे एक्चुअली हम लोग एक आर्टिस्ट फैमिली है, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि हम बच्चों को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ऑफिस नहीं जाना होता या श्वेता कहीं ऑफिस नहीं जाती, तो हम दोनों मिलके बच्चों को ग्रो कर सकते हैं और अच्छी तरीके से उनको टाइम देके पूरा उनकी विकास में अपना पूरा योगदान दिया जा सकता है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस, स्कूली एक्सपीरियंस काफी अच्छा नहीं था। मतलब कि वहां पर मतलब तेज बच्चों को ज्यादा प्रेम प्यार मिलता था, और जो दल बच्चे हैं उनको पीछे बैक बेंचर बना दिया जाता था। मतलब सबको समान तरीके से कंसंट्रेट नहीं किया जाता, सबको एक धैर्य में बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जबकि बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते थे। टैलेंटेड बच्चे ज्यादातर मैंने देखा है पीछे रह जाते थे। और आर्ट को हमारे स्कूल में कोई महत्व नहीं दिया जाता, आज भी नहीं दिया जाता, उस टाइम पे भी नहीं दिया जाता था, आज भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि आर्ट को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी माना जाता है। ठीक है, आर्ट है, म्यूजिक है, डांस है। अब आप खेल को देख लीजिए, खेल में हमारी इंडिया का कितना बुरा हाल है। तो ये कौन कर रहा है? ये हमारे स्कूल ही तो कर रहे हैं। जब हमने कॉस्मिका के साथ ये शुरू किया था ना, तो उसकी जो बच्चों की जो इमेजिनेशन थी ना मिशू की, वो पेपर कटिंग करके चिपका के, मतलब वो घंटों बैठी रहती थी। शी यूज्ड टू कट द मैगजीन पेपर्स और वो चिपकाना, फिर वो क्ले था हमारे पास, वो जो बच्चों के खेलने के लिए आती है, उससे वो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डिजाइन और ये सब बनाती थी। और जब उसको वो नहीं था कि भाई अब ये खत्म हो गया, अब इंटरेस्ट आ रहा है आपको ड्राइंग में, लेकिन अब आपकी क्लास की बेल खत्म हो गई एंड 45 मिनट्स आपको फिर अब अगला लेना है,
तो ये सारी चीजें जो फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी होती थी वो सब बच्चों की दब की कहीं, मैं नहीं बोलूंगी पूरी सब मर्ज हो जाती है, लेकिन कहीं वो दब जाती है ना, कि आप फ्रीडम से आप नहीं कुछ कर पाते। वो फ्रीडम कॉस्मिका के लाइफ में थी, वो हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, और वो बहुत अच्छा तरीके से ग्रो हो रही थी। डांस को लेकर आप देख लो, या ऑरिगेमी करती थी पेपर के साथ में कुछ। मनीष वाज देयर टू हेल्प हर एवरी टाइम, मनीष कटारिया। तो हम वहाँ उदयपुर में हमारे पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी जो हमने इसको प्रोवाइड किया था। कोई भी चीज पे जब कोई हेल्प चाहिए होती थी तो ये हम हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड कर रहे थे कि हाँ यहाँ आप कर, क्योंकि इनिशियली क्या 5-6 साल तक बच्चे ना बहुत ग्रास करते हैं, बहुत ज्यादा। तो हमें सिर्फ ये नोटिस करना होता है कि उनकी इंटरेस्ट किधर जा रही है, तो वो नोटिस, वो टाइम, वो हम थोड़ा सा कम हो जाता है जो स्कूल्स जो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको होमवर्क है, क्राफ्ट है, तो एवरीवेयर इज द पेरेंट्स आर हेल्पिंग वहां पे भी, लेकिन वो बॉन्डेज के साथ में। यहाँ वो बॉन्डेज नहीं होता है, वो फ्रीडम, जो आप फ्रीडम हम हमेशा अपनी लाइफ में ढूंढते हैं, चाहे आप बड़े होकर जॉब कर रहे हो, चाहे एनीवेयर बिजनेस कर रहे हो, दैट फ्रीडम जो लैक होती है वो इन बच्चों की लाइफ में होती है। एंड इमेजिनेशन जो होती है, वो इमेजिनेशन आप सोच भी नहीं सकते, इतनी वास्ट होती है इमेजिनेशन, हम भी नहीं मैच कर पाते हैं। वैसे रियो के साथ भी हुआ, पसंदीदा तो हमारा एक, मैं इसलिए बोलूं क्योंकि उसके साथ हमने वो बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन रियो के साथ भी ऐसा ही है, वो उसका अलग इंटरेस्ट है ना, वो इंजीनियरिंग वाला टाइप का इंटरेस्ट है कि खोलना ये सब, फिर कुछ वेपन्स बना रहा है, आयरन मैन देखता है तो उसके वेपन्स बनाना है, ऑरिगेमी है। एक्चुअली होम स्कूलिंग में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग में काफी हर्डल्स आते हैं, स्टार्टिंग में काफी सारे लोगों को समझाना होता है और खुद भी समझना होता है, आप खुद भी समझ रहे होते हैं कि बच्चे को कैसे ग्रो करें, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को हम एक अलग माहौल कैसे दे सकते हैं। तो वो एक टाइम तक बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है, तो कुछ देर बाद बच्चा खुद समझ जाता है कि हमें मेरी लाइफ स्टाइल क्या होने वाली है, क्योंकि सारे बच्चे मेरे दोस्त तो स्कूल जाएंगे और हमें तो घर पे रहना है। तो वो अपना खुद का टाइम टेबल सेट करता है बच्चा, जैसे कॉस्मिका ने भी किया कि उसको कैसे खेलना है, कैसे उसको अपना पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, अपना टाइम टेबल सेट किया और अपना खुद का इंटरेस्ट उसमें जगाना चालू किया। तो एक टाइम के बाद, जैसे 8 साल के बाद हमें उसको देखना नहीं पड़ता, हमें उसको देखना नहीं पड़ा था, वो फ्री हो गई। तो 8 साल तक बहुत 7-8 साल तक बच्चों को बहुत केयरफुली आपको देखना होता है, फिर आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें कम हो जाता है। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट इतना कम हो जाता है जितना स्कूली बच्चों में क्या होता है कि इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा पड़ जाता है और हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल घट जाता है, क्योंकि बच्चे समझ जाते हैं कि उनको आगे कैसे निकलना है। फिर हमने छोड़ दिया, जैसे कि गाड़ी को स्पीड देके आप छोड़ देते हैं, तो ऐसे हमने छोड़ दिया, अब हमारी गाड़ी स्मूथली चल रही है। तो ये हमारा प्रोसेस है। और अभी कॉस्मिका कितने साल की है? कॉस्मिका 13 years 13 years 13, हाँ, रियो इज 8 years 9 years। एंड एक्चुअली मैंने देखा है उसका आर्ट वर्क, लाइक कॉस्मिका का, इट्स बहुत सुंदर काम करती है, तो इट्स रियली नाइस। इसलिए तुमने जो क्वेश्चन किया ना कि मतलब वो पॉइंट क्या था, तो वो पॉइंट बेसिकली आप सम अप कर सकते हो कि जो फ्रीडम हमने इसको देख मतलब जो चाहिए होता है बच्चों को, वो स्पेस, वो फ्रीडम की वजह से ये एक ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब इट इज नॉट इजी, लेकिन एक आप ट्राई कर सकते हैं प्रोवाइड करने का, क्योंकि कोई भी दोनों पेरेंट नहीं, एटलीस्ट वन पेरेंट का टाइम तो उनको चाहिए ही चाहिए देखने के लिए चाहिए। राइट। तो मैम ये तो पॉजिटिव्स हो गए, और जैसे सर ने भी बताया कि क्यों स्कूल नहीं, बट जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने लोगों से बातें की तो कुछ मेजर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं साइकोलॉजी की बात करी थी अभी, तो उसमें भी जब बच्चा छोटा होता है तो काफी स्ट्रेस दिया गया है इस बात पे कि पीयर इन्फ्लुएंस बहुत होता है, बच्चों के साथ खेलता है तो मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, और स्कूल में हेल्दी कंपटीशन हो गया तो मोटिवेशन मिलता है, ग्रुप में लोगों के साथ रहना है, तो यू नो आप कैसे इन्फ्लुएंस होते हो बिहेवियर वाइज, अच्छा भी और बुरा भी होता ही है। बट वो पीयर से लर्निंग जो होती है, जो सोशलाइजेशन वाला पार्ट होता है, टीम वर्क वाला पार्ट होता है, वो फिर आप कैसे कैटर करते हैं अनस्कूलिंग और होम स्कूलिंग में? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब 2-4 मीटिंग में है जो हम लोग अटेंड करते हैं कॉस्मिका के साथ, या हम लोग अकेले भी,
तो उसमें ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सारे पेरेंट्स और एवरी एज ग्रुप के साथ में, हाउ डू यू सोशलाइज, मतलब बच्चों को आप कैसे सोशलाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो उससे सीख रहा होता है, शेयरिंग, कंपटीशन, जैसे सारा पॉइंट्स होता है। तो मेरा मतलब मैं ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे मैं अगर बोलूं कि आपको ये बच्चे हर एज के साथ में हाँ कंपैटिबल होते हैं कि मतलब पौष्टिका और रियो को हमें सोशलाइज करना नहीं पड़ा, वो अपने खुद पे खुद हो गए, क्योंकि हमारी कॉलोनी में वो जब अपना खेलने के लिए निकलते हैं तो मतलब हमारी कॉलोनी में 20-40 घर हैं, यहाँ पे कॉलोनी में पूरे 40 घर हैं, 40 घर में एक एक आदमी पौष्टिका और रियो को पर्सनली जानता है, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक, जबकि यहाँ के हर बच्चे को नहीं जानता, क्योंकि ये लोग जब जाते हैं तो बच्चे से ही बात करते हैं, एक बूढ़े से ही बात करते हैं, एक अंकल आंटी से भी बात करते हैं और देखते हैं और समझ के मतलब उनके पास रुक के बात करते हैं, जनरली सारे बच्चे नहीं करते। तो वो लोग भी आश्चर्य करते हैं कि ये लोग कुछ डिफरेंट टाइप के हैं, ये दोनों बच्चे जो डिफरेंट टाइप के हैं, तो इनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर दिया जाता है, मिलता है। और कॉस्मिका और रियो का जो टैलेंट है, ये मतलब जो भी आर्ट में ये लोग जानते हैं यार, तो उसकी वजह से भी इनको काफी तवज्जो मिलती है। तो सोशलाइज ये ऐसे इस तरीके से होते हैं, और ये कभी कभी गेम्स, जैसे कॉस्मिका गेम्स खिलाती है बच्चों को, जैसे 8-10 बच्चों को इकट्ठा करके, एंड वो फियर मिस हो जाता है जो हम सामने से, जैसे मैंने तुमको अप्रोच किया तो तुम्हारे तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, वो फियर इनमें नहीं होता है, वो फियर की वजह से हम दोस्ती नहीं कर पाते। तो जैसे अभी हम लोग इसको पार्क लेके गए या किसी से मिलने गए, रिलेटिव से मिलने गए, तो ये हमारा एक सोशलाइजेशन का माध्यम है कि जैसे कॉलोनी में फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के साथ खेलना, तो अब वो स्कूल वाला वो बेस्ट फ्रेंड वाला चीज तो हमें पता नहीं, अभी मुझको भी अभी मिस करती है कॉस्मिका भी, क्योंकि अब फ्रेंड्स के अलग अलग सिटीज में है, तो हमें फोन कॉल से बात करना और एक वन ऑन वन बात करने में डिफरेंस होता है, लेकिन वो सोशलाइजेशन की कमी हमको लगी नहीं कभी कि मुझे फ्रेंड्स की कमी कोरोना की वजह से थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है। हाँ, ये 2 साल ये फ्रेंड्स और पीयर्स को ये इस टॉपिक पे, बाकी जब सब कुछ ओके था तो हम लोग कहीं ना कहीं निकल जाते थे, किसी शहर में चले गए, जैसे उदयपुर चले गए, या 2-3 महीने बाद हम किसी और शहर में और भी चले गए, यात्रा जैसे हमारे कारवां यात्रा होता है, यात्रा में चले गए, वहाँ भी काफी सारे बच्चे मिल गए, लोग मिल गए। सोशलाइजेशन इस तरह से हमने उसको मतलब स्टार्टिंग से छोटे से इन लोग को मतलब सबसे हम एफर्ट करते थे ले जाने के लिए कि भाई पार्क में है या कोई बर्थडे पार्टी है या कोई रिलेटिव में है शादी में, तो हम कोशिश करते थे अटेंड करने की। उदयपुर में हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि उदयपुर में क्या एवरीथिंग नाउ एंड देन वीक में कुछ ना कुछ इवेंट या कुछ होस्टिंग वगैरह होती रहती, तो वहां जाना है। सारे शहरों में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है। आज की डेट में ऐसा कोई भी शहर नहीं है या ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ एक्टिविटीज नहीं चलती, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल रहा होता है। आपका काम है बस बच्चों को एक्सपोजर देना, आपको वहां लेके जाना और उनको इन्वॉल्व करना, उन चीजों में इन्वॉल्व करना। जैसे जैसे आप इन्वॉल्व करेंगे वो फैमिलियर होते जाएंगे, उनको सोशलाइज करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगी। बट पेरेंट्स को क्या फियर होता है कि यार हमारा बच्चा तो आलसी है, स्कूल के एग्जाम्स ही नहीं होंगे तो पढ़ेगा ही नहीं, तो मोटिवेशन ही नहीं आया तो मतलब क्या, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आया तो फिर क्या करेंगे। तो वो आपको डर था क्या कभी कि I mean, किसी ना किसी में बच्चे को एक इंटरेस्ट आता ही है, जैसे स्कूल्स में होता है ना कि 8 सब्जेक्ट्स हैं तो उसको पता है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो दे नो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो आप वो एक्सपोजर हर चीज का जैसे स्कूल में मिलता है वो कैसे मैनेज करते हैं कि उसको पता हो एटलीस्ट दुनिया में क्या क्या चीजें होती हैं। उनको नेचुरल तरीके से मैं ग्रो करना चाहता हूँ, वो पेड़ पौधों के बारे में जाने, जड़ी बूटियों के बारे में जाने, आयुर्वेद के बारे में जाने, उनके बीच में जाके आर्ट के बारे में जाने, उनके लोगों के बीच जाके लोगों के अंदर क्या कला है। हमारे पड़ोसी आस पड़ोस सारे कलाकार और सारे इंटेलिजेंट लोग हमारे आसपास भरे पड़े हैं, लेकिन कोई नहीं जानता। हम कभी कब किससे बात करते हैं? हम जब लोगों से बात ही नहीं करेंगे, अपने आस पड़ोस में लोगों से बात नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से सीखेंगे कि कितनी कला हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, कितना सब्जेक्ट, कितना नॉलेज हमारे आसपास बिखरा पड़ा है।
और नॉलेज का तो आजकल कंप्यूटर में नॉलेज का भरमार है, मतलब क्या चाहिए आपको। आप एक चीज, एक सुई के बारे में सर्च करो तो अब पूरी दुनिया के सुई के बारे में बता देगा कि कितना तरह के सुई होते थे, कहाँ से सुई का आविष्कार हुआ, कहाँ से खत्म हुआ। तो जो मतलब ये एक्सपोजर की चीज है। एक्चुअली करिकुलम जो है ना, वो करिकुलम इसलिए डिसाइड किया गया ताकि ये जो पेरेंट्स और बच्चे वो भटके नहीं है ना। अगर आप ऐसे खुला छोड़ दो तो हमें पता ही नहीं लगेगा किधर जाना है। होम स्कूलिंग सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक टाइम तक 7-8 साल तक एक बच्चे को ऑब्जर्व करते रहना खाली बहुत डिफिकल्ट काम। जो जिसके पास उतना पेशेंस है वही आगे बढ़ सकता है। बाकी क्योंकि आसपास के जो समाज है, लोग हैं, हमारे खुद के पेरेंट्स खींचते हैं पीछे कि नहीं आपको तो भेजना ही पड़ेगा। क्योंकि कौशिका के दादा दादी ने भी मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाला, कौशिका को मुझे स्कूल भेजना पड़ा। कौशिका 2 महीने स्कूल गई है, लेकिन उसका स्कूल का एक्सपीरियंस इतना खराब था कि खुद डिसाइड किया उसने कि नहीं, मैंने एक्सपीरियंस ले लिया, अब मैं वापस बैक टू पेविलियन अपने घर में ही रहना चाहती हूँ। एक्चुअली देखो बच्चों क्या है ना, अभी जैसे हम अगर बाहर घूम रहे हैं, कहीं गए, हम बाहर आउटिंग पे गए, तो अगर उसको पर्टिकुलर कोई चीज दिखा कि यार नेचर आज ये तो अभी तो बिल्कुल धूप थी और अचानक से ये एटमॉस्फेयर इतना चेंज क्यों हो गया, तो वो जो क्यूरियोसिटी, द क्वेश्चंस के खुद जो अराइज होता है, तो व्हेन यू सेटिस्फाई दैट क्यूरियोसिटी, तो उनके माइंड में हमेशा रजिस्टर होता है यार ऐसे, अच्छा मौसम इस तरह से चेंज होता है, अभी ये इतनी सारी मौसम है, अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ पौधे होते हैं, अलग वेजिटेबल्स होते हैं, अलग फ्रूट्स होते हैं। जैसे अब ज्योग्राफी के बारे में अगर तुम्हें ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, देन पूरा ज्योग्राफी पढ़ो ना, मैं उसको नकारती नहीं कि ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है या कुछ भी ऐसा, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट है तो अभी क्या है कि हम सिर्फ उसको वो करते हैं कि भाई कहाँ कहाँ तुम्हारा कितनी सारी चीजें हैं, आप देख लो, इसमें अब तुम्हारा जो इंटरेस्ट है अब तुम उसमें आगे बढ़ो। एज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की ये हिस्ट्री ही पढ़ना है, ये ज्योग्राफी पढ़ना है, और हम एग्जाम बेसिकली अगर हम सिर्फ देखें तो नंबर्स के लिए पढ़ते हैं कि क्या हम कर सकते हैं इसके साथ, यू नो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो सिर्फ आप इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे हो, देन यू डोंट स्टडी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग। व्हेन यू आर अ ज्योग्राफियन तो आप ज्योग्राफी का यूज कर रहे हो। तो ये जो चीज थी इससे हम बच रहे थे, ये करिकुलम में मैं नहीं बांधना चाह रही थी, इसलिए होम स्कूलिंग भी नहीं कराया कि चलो अब कॉस्मिका 8 साल की हो गई है तो इसको इतना सारी चीजें मुझे सिखाना है कि रीडिंग राइटिंग। हमारा बेसिकली फोकस था कि इसको रीडिंग राइटिंग एंड कैलकुलेशन, व्हिच आर द बेसिक 3 चीज जो कि हमारी पूरी लाइफ में यूज होगी। तो अगर उसको पढ़ना लिखना आ गया तो उसको जो भी क्यूरियोसिटी होगी, जो क्वेश्चन उसके मन में आएगी, उसको जानना है, पढ़ के कर सकती है। उसे वो राखी बना के भेजती थी सब फ्रेंड अपने भाइयों को। सब उसको एक बार माइंड में आया कि मुझे इंग्लिश में ही लेटर लिखना है, तब तक उसको पढ़ना मतलब लिखना भी नहीं आता था प्रॉपर तरीके से। उसने 1 महीने में लिखना पढ़ना इंग्लिश पूरा सीखा एंड शी रोट द लेटर इन इंग्लिश, और फिर उसने 4-5 अपने भाइयों को इंग्लिश में लेटर लिख के भेजा, सिंपल में लेकिन लिखा। तो ये जो लर्निंग, खुद से जो लर्निंग आती है ना, जब आप प्रेशराइज नहीं करते हो कि चलो बच्चा आप 8 साल के हो गए, तुम्हें पढ़ना नहीं आता है तो यू आर नोवेयर। हम ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं बच्चों को तो वो धीरे धीरे बैक आउट करते हैं। सारे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन हाँ मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी जो इंटरेस्ट होती है वो सब मतलब हमारा पीछे रह जाता है ये इसमें आगे जाने के चक्कर में। इससे ये बच्चे अभी तक फिलहाल बचे दोनों जन, और जो और भी बच्चे हैं मतलब जो मीट में जाते हैं तो और बच्चों को देखते हैं, ईच एंड एवरी किड आर सो मच टैलेंटेड। हम बोलते कि कॉस्मिका रियो तो भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो मैं देखती हूँ बच्चों वो 8-12 साल के बच्चे मतलब वो वीडियोस बना रहे हैं। वो आप मतलब मुझे अभी थोड़ा सा इनिशियली थोड़ा सा ये लग रहा था कि मैं मीटिंग में क्या बात करूंगी तुम्हारे साथ भी, लेकिन उनको ऐसा कोई फियर नहीं है, मस्त एकदम हमसे बात करें, किसी और से बात करें। तो ये चीज तो हमारे अंदर भी अभी तक नहीं है जितना उन बच्चों के अंदर है। तो फियर और ये सब चीजों से भी परे ही इनसे अभी तक बच रहे हैं फिलहाल। तो बस ये है ऐसा ही। एंड दिस मेक्स सो मच सेंस। मतलब जो आपने बोला ना कि आसपास के लोगों में इतनी नॉलेज है, ऐसा सर बोल रहे थे कि एक्सपोजर आई गेस, अगर हिस्ट्री है तो इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर ग्रेजुअली ऑनलाइन यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो एज अ पेरेंट, लाइक एज पेरेंट्स आपका रोल प्रेजेंस रखना है, उनको एक्सपोजर प्रोवाइड करना है, उनको रास्ता दिखाना नहीं है रिजिडली।
ढूंढ लेंगे वो रास्ता। रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। Right. हमें बस उनपे बिलीव करना है कि बच्चों पे पेरेंट बिलीव नहीं करते। जब जैसे ही बच्चे के ऊपर आप बिलीव करने लग जाओ ना, तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे कुछ करना है। तो वो बिलीव करना बहुत जरूरी है। बच्चों के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि बच्चा, मेरा बच्चा बेकार नहीं है, बुद्धू नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को बुद्धू समझ के, अब तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा, इतना प्रेशर उसके पास आ जाता है कि फिर वो जैसे एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो सब साधने की कोशिश में सब कुछ चला जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हैं जो एक्चुअली हम छोटी चीजें ही ज्यादा गौर करते हैं हमारे पेरेंट्स। जैसे मैं खुद, क्योंकि बड़ी चीजों को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, छोटी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। छोटी छोटी गलतियों से ही बड़ी गलतियां होती है, ये मेरा मानना है। आप छोटी गलतियां सुधार लो, प्रेजेंट में जी लो, बस बहुत नहीं है सही। वो तो सच है, प्रेजेंट में जी लो, लाइफ इतनी ही है, इसके आगे पीछे तो हो जाता है। तो जैसा कि सर आपने बोला ना, वैसे ही मोस्टली डाउट्स आते हैं कि पेरेंट्स को इतना डर होता है कि आलसी हुआ बच्चा कुछ करेगा ही नहीं, स्कूल जाके कम से कम कुछ कर तो रहा है। मतलब मैंने पर्सनली जिन लोगों से बात करी है, मुझे यही सारे क्वेश्चन आए कि पर आपकी बात सुन के लग रहा है, और मुझे लगता नहीं आपने कोई देखा होगा अनस्कूलिंग या होम स्कूलिंग वाला जो कहीं इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं तो इंटरेस्टेड हो गई एज अ ह्यूमन। मतलब एवरी टाइम वो कुछ ना कुछ वो कर रहा था, हमें दिखता है कि वो पड़ा हुआ है, चाहे 10 बजे उठ रहा है या मोबाइल पे है। स्क्रीन टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू होता है कि आप बच्चे स्क्रीन में बहुत टाइम दे रहे हैं, पर वो कहीं ना कुछ सीख रहा होता है। और एक टाइम के बाद वो मतलब होता है ना कि आप कोई भी चीज आप तुम रेगुलर कर रही हो फिर वो कम होने लगता है, अपने आप वो कम होने लगता है। तो जितना हम उनको मना करेंगे कि आप ये मत करो, लेजी मत बनो, उनको मत ऐसा, एक टाइम के बाद आ रही वो अपने आप वो सेटल हो जाते हैं कि अब अभी मुझे ये सब करना है, बहुत हो गया स्क्रीन टाइम और ये, और डिसाइड कर लेते हैं। पर वो लेजी होते नहीं है, एक्चुअली बैठे हैं दिन भर, तो एक बार छोड़ देने का कि तुम चलो दिन भर बैठो, तुम आज कुछ मत करो। बोर होना जरूरी है, बोर होने देते हैं जरूरी वो है। इतना बोर हो जाते हैं कि फिर उससे ज्यादा बोर होना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर उनको कुछ ना कुछ करना ही है। फिर वो निकालेंगे अपनी ओरिगामी के पेपर्स, चौक निकालेगा, चौक से कुछ कार्विंग वार्विंग करेगा। अब मैं क्या करूं, मुझे हमें बताएगा अब मैं क्या करूं, मेरा मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। फिर मैं चलो ये सब चीजें हैं, बोर्ड गेम्स वगैरह है, तो ये सब खेलते हैं। तो बोर होना भी जरूरी है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना जरूरी नहीं होता। उनके टाइम है, जब आपके पास टाइम है तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। तो राइट, ट्रू। तो आप लोग ने शिक्षांतरण कम्युनिटी की बात की, तो वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अनस्कूलिंग में या इस पाथ पर जिस पे आप है? हमारे लिए तो एक सेकंड होम ही है हमारा शिक्षांतर। और शिक्षांतर से जुड़े जितने भी हमारी कम्युनिटी है, मतलब अलग अलग सिटीज में, शहरों में, वो तो हम मतलब विधि और मनीष ने तो हमारे मतलब बहुत ही हेल्प किया हमें, मुझे मतलब कस्मिया के साथ, योग के साथ आगे पढ़ने में, इस होम स्कूलिंग के साथ में। तो बहुत सारे जब भी हम अटकते थे, जैसे कुछ लोग हमें बोलते थे, यार आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे करोगे, आगे क्या होगा इनके साथ में। तो ऐसा कहीं पे भी मतलब वो जब प्रेशर ज्यादा होता था तो हाँ, उनके पास आंसर होता था, हमारी क्वेरी के आंसर उनके पास हम ढूंढते थे, इसको मैं कैसे हैंडल करूंगी सिचुएशन। तो वो हमेशा एक हेल्पिंग हैंड तो उनसे रहा ही हमारा। और धीरे धीरे करके वो कम्युनिटी हमारी ग्रो होती गई, उदयपुर से लेकर पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, जब और बच्चों को और फैमिलीज को हमने देखा ये करते हुए। और वो सारा लिंक हमारा शिक्षांतर का ही बेसिक तो वही है, बाकी ब्रांचेस हम अलग अलग जगह पे, पर हम जितना भी अभी भी कहीं अटकते हैं तो हम अभी दे आर अवेलेबल कि हमारा कोई भी प्रॉब्लम कुछ है तो हम। तो आपका बैकबोन कम्युनिटी है, सारे नेटवर्क, सारे LSCC मीटिंग है वगैरह बहुत सारी है, ये हमारा सब बैकबोन है। राइट, दैट इज अमेजिंग। तो सरल मैम, कुछ और है आपकी लर्निंग्स या हर्डल्स जो आप शेयर करना चाहेंगे? यहाँ पे आई तो यहाँ पे क्या फ्रेंड्स नहीं थे उतना ज्यादा, लोग एक टाइम के बाद में कस्मिया के साथ थोड़ा दूरी बनाने लगे थे लोग कि भाई ये स्कूल नहीं जाती है। पेरेंट्स भी मना करने लगे थे कि कस्मिया के साथ मत खेलो, मतलब होता ना कि वो एक फियर आ गया था।
हाँ। क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बच्चे तो देख रहे थे कि कॉस्मिका क्या क्या कर पाती है ना, वो क्या क्या कितनी क्रिएटिविटी काम करती है, तो वो उनको तो बहुत इंटरेस्ट आता था कि चलो बिना स्कूल के भी इतना ही कुछ कर रही है। तो पेरेंट्स का जो फियर था कि कहीं वो उनसे ये सीख डाले कि भाई हम भी बिना स्कूल जाए भी हम ये कर सकते हैं, तो वो फियर की वजह से मिशू को थोड़ा सा फ्रेंड से अलग होना पड़ा था, तो वो टाइम भी बहुत खराब था हमारे लिए। लेकिन फिर उसी से वो कुछ निकला, जब वो ये मैक्रम वाला वर्क शुरू किया था, तो ये सब बोरियत से निकलने के लिए कॉस्मिका ने ये शुरू किया था कि चलो मैं थोड़ा वर्क में इंटरेस्ट लेती हूँ, और वो अच्छा ही चला। अभी 2 साल जो भी करने में हुए थे बहुत कुछ सीख गई है। कॉस्मिका का वर्क तो आप देख सकते हो ऑनलाइन है, रियो का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है, अमित का वर्क अमित के इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। तो मतलब काम तो अगर देखना है तो ऐसे है, बाकी ऐसे एज सच प्रोज एंड कॉन्स तो चलता रहेगा। अभी फिलहाल अब तो 13 इयर्स का ही है एक्सपीरियंस, लेकिन हाँ ठीक है। अभी फिलहाल अभी तक उतना कोई बड़ा इशू नहीं आया जिसे हम टैकल नहीं कर सकते। इन द फ्लो जो भी जैसे भी आ रहा है वैसे टैकल करते हैं। हाँ, जैसे जो आ रहा है उसको टैकल करो। मेक सेंस, मेक सेंस। कॉस्मिका हाय बोलेगी। हाँ प्लीज। हाय। तो अभी क्या इसको भी ये नहीं है कि भाई मैं पैसे कमा रही हूँ या सब, कोई अभी तक इसके मन में वो सब कुछ भी नहीं आया, वो खाली काम कर रही है कि मुझे वर्क करना है और सीखना है। तो आई थिंक अगर कॉस्मिका कुछ बोलेगी तो कैसा लग रहा है कॉस्मिका? अनस्कूलिंग का एक्सपीरियंस बताओ। बढ़िया, अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। फ्रेंड्स जो पूछते हैं वो कैसे टैकल होता है? स्कूल नहीं जाती है फ्रेंड्स, यहाँ जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तब तो बहुत ही अजीब सा था, ये क्या आ गई मैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। वहाँ पे मेरे उतने फ्रेंड्स नहीं थे, पर जहाँ हम लोग जाते रहते थे और मैं जो काम करती थी उसमें मेरे को बहुत मजा आता था। मैं क्या करती थी, मैं कुछ लेके एडवर्टीजमेंट करने लग जाती थी उसका, जैसे और फिर कुछ ना कुछ मतलब वॉल पे पेपर लगा के उसमें ड्राइंग करते रहती थी, कुछ भी लिखती थी कलर का। और सीडी ले लिया, सीडी से कुछ बना रही थी, अरे मम्मी देखो सीडी ये काम का है क्या, नहीं है तो मैं बना रही थी उसका कुछ। और फिर यहाँ आने के बाद अचानक से ऐसा ये कैसा माहौल है। यहाँ पे दादा दादी भी बोलते, अरे मतलब उन लोग से भी उतना रिस्पॉन्स नहीं आता था कि क्या हो रहा है, मैं छोटी थी तो सब प्यार तो करेंगे। तो उस समय उनका भी एक्चुअली फियर था कि कॉस्मिका क्या करेगी। कि अगर वो प्रॉपर्ली रीड भी नहीं कर रही है तो ये क्यों हो रहा है, तो वो टेंशन उनको हमेशा रहती थी। मतलब उनके तरफ से भी अगर देखो तो कोई गलत नहीं थी, उनकी जो फियर था। मेरे भी पेरेंट्स, अमित के पेरेंट्स बोलो, फ्रेंड सर्कल बोलो, काफी मतलब वो होता था नॉट अ डिबेट, अ सॉर्ट ऑफ डिबेट ही हो जाता था, क्योंकि वो समझना नहीं चाहते थे कि चल क्या रहा है। मतलब वो ये जानने की कोशिश नहीं करते थे कि व्हाट आर वी डूइंग विद कॉस्मिका एंड रियो। बस उनका था कि भाई नहीं ऐसा ही है, ये नहीं चाहिए। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट होता था इसको कॉस्मिका। तो उन्होंने तो बहुत मेरे को बोला कि स्कूल नहीं जाती, चलो स्कूल जाएंगे, तुम स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ। फिर बोले ठीक है देखते स्कूल कैसा है। तो मैं गई स्कूल, और फिर मैं तो इतना हैप्पी मैं सबके साथ बात करने में था। तो वहां मैं जैसे ही गई और इतने सारे बच्चे देखे तो मैं खुश हो गई कि वहां मेरे कितने सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। अब मैं अंदर गई और मैं उनसे बात करी कि हेलो मेरा नाम कॉस्मिका है, तुम मेरे साथ गेम खेलोगी, चलो हम गेम खेलेंगे। और वो लोग ऐसे घूम के चले गए, मेरे को मुंह दिखा के चले गए, वो लोग इग्नोर करके चले गए कि ये क्या है, ये क्या कर रही है। वो लोग पता नहीं क्या था, तो वो मेरे को बहुत अजीब लगा कि ये कैसे बच्चे हैं। तो वो वहां पे अजीब था बहुत स्कूल का, कि मैं आराम से सबके साथ मिलना चाहती पर वही मुझसे नहीं मिलना चाहते। हाँ, सबके अलग अलग ग्रुप बना के इधर उधर बैठे हुए, वो लोग कोई नया जन से नहीं मिलना चाह रहे। और मैं उनके पास जा रही तो वो लोग भाग रहे हैं मुझसे, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो वो सब था। और टीचर्स का सबसे पहला तो वो लोग तो खाली बता दे कि तुमको यही करना है, तुम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, अभी घर जाओ, तुमको होमवर्क करके लाना है, नहीं तो फिर तुमको पनिशमेंट दे दी जाएगी या कुछ भी ऐसा। तो ऐसा था कि आपको जो बुक मिला है वही बुक पढ़ना है, आप उसके अलावा कभी कुछ नहीं कर सकते वहां पे। तो घर आती थी और इतना थक के कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ।
तो मम्मी और पापा के साथ मैं नहीं रहती थी, क्योंकि दादा दादी मेरे को भेजे थे, तो मैं दादा दादी के साथ ही रहती थी। दादी मेरे को सुबह उठाती थी, मैं टिफिन पैक करके स्कूल भेजती थी और मैं वहां पे खेलती थी, मतलब कुछ कुछ सीख रही थी। पर हाँ, जब भी एग्जाम होता था तो मेरे को पढ़ाई करने में बहुत मजा आता था कि वाह, मैथ्स मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। कि मैथ्स में इतना प्लस इतना कैसे, प्लस कैसे होता है। तो मैं क्या करती थी, यहाँ पे तो पेंसिल्स रखा, पेंसिल्स के साथ प्लस करके कितना होगा क्या होगा, ब्रशेस के साथ खेलती थी पापा का। तो वो सब ऐसे ही सीखते रहते थे। पर और जब एग्जाम हुआ तो मेरे को सबसे अच्छा मार्क्स मिला था जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी स्कूल। तो भी इंटरेस्टिंग था कश्मीर के लिए जाना, पर आके वहाँ का जो एनवायरनमेंट जो उसको मिला ना बैक, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई उसकी, मतलब बहुत उससे मैं बहुत डरने लगी। पर उसके बाद से मैं लोगों से जितना घुल मिल लेती थी, उससे ज्यादा मैं उनसे डरने लग गई थी। मतलब उनके जैसी बन गई थी मैं, जो मुझसे इग्नोर करके जा रहे थे। तो जजमेंट का फैक्टर कभी पहले देखा नहीं था और वहां जाके इंट्रोड्यूस हुए कि यार हाँ, ऐसे अचानक से, क्योंकि सब तो बहुत फ्रेंडली होते थे मेरे साथ, क्या हो रहा है, सब मस्ती में रहते थे। वहां जाने के बाद ऐसा हुआ मेरे साथ, तो मैं भी एकदम ऐसे डर डर के रहने लग गई, क्योंकि कोई मुझे बहुत डांटते थे, बुली टाइप बोल सकते हो, ऐसे कभी छी कैसी लग रही है, ये है वो है। तो उससे मेरे को बहुत डर लगने लगा कि घर में कोई भी लोग आते थे, गेस्ट भी आते थे, तो मैं उनके सामने जाने से डरती थी। तो वो इम्प्रूव करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया, मतलब कम से कम 1 साल। हाँ, मैं 2 महीना 3 महीना स्कूल गई, पर मेरे को अपने आप को इम्प्रूव करने में 1 साल कम से कम लग गया। वापस रिवाइव करने में, मतलब 1 ईयर बहुत पीछे, बहुत चेंजेस हमने भी नोटिस किया था। मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि हमें ये उसकी वजह से में भी हुआ होगा, लेकिन हाँ थोड़ा तो इम्पैक्ट पड़ा वहां का। तो क्योंकि उसकी जो इतनी फ्री बर्ड टाइप का जो नेचर था ना, वो थोड़ा सबड्यू हो गया था काफी। जैसे अभी इसने खुद ही एग्जांपल दिया कि वो किस तरह से लर्न करती थी, चीजों को सीखती थी। ये सब इनका खुद का मतलब निचोड़ लिया हुआ है कि भाई इसको कैसे एडिशन करना है, कैसे सीखना है। थोड़ी लैक ऑफ डिसिप्लिन बोलो, चाहे करिकुलम में होता ना सुबह उठना है, ये सब थोड़ा लैकिंग होता है। मतलब ये डीमेरिट्स बोल सकते हो घर पे रहने का, मतलब स्कूलिंग का, कि टाइम से कुछ नहीं हो रहा है। मतलब वो टाइम बॉन्डेज वाला चीज ना, सुबह उठना ही उठना है, नाश्ता करना ही करना है, ये थोड़ा सा लैकिंग होता है कहीं कहीं। लेकिन वो बिल्डअप हो जाता है जब आप दिन भर में अगर एक प्रोडक्टिव काम भी अगर कर लिया है किसी ने, तो वो मतलब वो सारा चीजें माफ हो जाती है। अभी वर्क करना जब से स्टार्ट किया है तो थोड़ा अच्छा है, मतलब तो सबका नेचर भी चेंज हुआ है। हाँ, एक्चुअली सबका रिएक्शन, बाप रे मतलब वर्क स्टार्ट किया, मेरा जब वर्क मैं पोस्ट करती गई, तो और जब वो सेल होना स्टार्ट किया, तो दादा दादी वाज लाइक वाओ, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम, वाओ, और इतना लाड कर रही हो। अच्छा, मतलब फैमिली से बहुत ये मिला कि मतलब जितना वो लोग मुझे ऐसे करते थे, मतलब क्या कर रही हो, हेट टाइप बोल सकते हो सॉर्ट ऑफ, तो उतना ही अब वो लोग मेरे को आते, अरे आजा आजा हम लोग के साथ बैठ के खाओ आओ, चलो मस्ती करेंगे, चलो तुमको घुमाने लेके चलते हैं। अभी इंस्टाग्राम में कसना का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें एक शॉर्ट वीडियो पोस्टेड है जो कि इसने इंग्लिश में बोला है कि एलएसयूसी में शी होस्टेड वर्कशॉप। Okay. तो वो वीडियो हमने इसकी नानी को दिखाया कि मतलब मेरी सिस्टर्स ने दिखाया कि हाँ भाई देखो कसना ने बोला है। तो जब उसने देखा, उन्होंने ये देखा, उसके बाद उन्होंने मुझे रात को फोन करके बोला कि यार अब मैं तेरे को कभी नहीं बोलूंगी कि तू कसना के साथ क्या कर रही है। मतलब हम कभी नहीं सोचे थे कि कसना इतना अच्छा बोलेगी और इतना अच्छा वर्क करेगी। तो तभी लगा कि जर्नी सक्सेस है अभी तक। तो ये भी इसीलिए अब थोड़ा खुश रहती है कि भाई चलो सबके अच्छा एक वाइब मिल रहा है। अभी ये भी खुश है, फैमिली भी खुश है, तो ठीक है, उनके लिए भी नए डोर्स ओपन हो गए। हाँ, सब और हाँ, बोलो अभी जो मैं वर्क कर रही हूँ उससे मेरे और कनेक्शंस भी बढ़े हैं। मतलब जो मैं वर्क कर रही हूँ उससे बहुत कनेक्शंस और बने हैं मेरे, जैसे बड़े लोगों के साथ भी, बच्चों के साथ भी। जब मैं ऐसे कोई सोसाइटी में कुछ लोगों से जब मिलती हूँ, तो वो लोग बोलते अरे कॉस्मिका, चलो 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 आप मेरे को ब्रेसलेट्स बनाना सिखाओ, ये बनाना सिखाओ। मैं बोला चलो वर्कशॉप लेती हूँ, उधर वर्कशॉप्स कराती थी, सबको बोलते सिखाओ सिखाओ, चलो वर्कशॉप भी ले लेते। फिर कम से कम 2 घंटा का मेरा एक वर्कशॉप होता है, तो उसको
बच्चों को, बूढ़े को, छोटे से लेके बड़े, सारे सबको ही आते हैं, सबको को मैं सिखाती हूँ सबको टैकल, हाँ मतलब टाइम देके सिखाना। मतलब पहला इसने वर्कशॉप LSPC उड़ीसा में जो हुआ था ना, तो वहाँ इसने होस्ट किया था। वहाँ अराउंड 70-80 पीपल थे इसके वर्कशॉप में। तो हमने भी नहीं इमेजिन किया था कि हम इतना अच्छा से होस्ट कर लेंगे उसको, लेकिन मतलब बहुत पेशेंसली इसने हैंडल किया सबको। मतलब हम खुद इरिटेट होने की कगार पे आ गए थे, यार इतना लंबा चल रहा है अभी तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये सबको टाइम देके आफ्टर वर्कशॉप का टाइम भी सबको सिखाए। तो हाँ मतलब इसके साथ मतलब ये भी उसका भी एक लर्निंग, मतलब कैसे बात करना है सबके साथ में, एक ग्रुप के साथ कैसे बात करना है, कोई चीज अगर सिखाना है तो कैसे सिखाना है। जैसे एक 1-on-1 इंटरव्यू हुआ तो उसमें मतलब मैं वहां नहीं थी, शी वाज ओनली देयर, उनके साथ बात कर रही थी। तो फिर भी मैं देखा कि मतलब कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही करते करते वो प्रैक्टिस पे आ गया। रांची बहुत बहुत जगह भी मतलब 6-7 वर्कशॉप्स देके अभी मतलब इनवाइट हो गया कि मैं कैसे जैसा मेरा वर्क्स मैं पोस्ट करती हूँ तो वर्कशॉप के बारे में बताया, तो फिर दिल्ली से मेरे को एक क्या है वो सोसाइटी डू एन आवर करके, वो बच्चों का सॉर्ट ऑफ स्कूल टाइप ही है, पर हाँ तो वहाँ मेरे को वर्कशॉप के लिए बुलाया गया था। और फिर रांची में बुलाया गया था वर्कशॉप पे, तो वर्कशॉप्स में ले रही हूँ। अच्छा है, मतलब 13 years अच्छा old है, है, learning ही है। बहुत बहुत अच्छा है। मैं आपके सारे लिंक्स डालूंगी नीचे, ताकि किसी को भी आपसे और कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो पक्का पक्का आके पूछे। कभी भी मतलब वी आर ओपन टू, हाँ किसके साथ भी बात करने में। लेकिन जैसे अगर बोलो कि मैं अगर बोलूंगी तो किसी को हम सजेस्ट नहीं करते कि आप होम स्कूलिंग करो, अनस्कूलिंग करो। यू कैन गिव अ ट्राई। अगर आपको लगता है कि अपनी फैमिली एनवायरनमेंट में पॉसिबल है ये करना, तो श्योर यू शुड गो। तो एक ट्राई देना बनता है। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो 7 इयर्स के बाद भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पेशेंस और टाइम चाहिए, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके यू कैन गो फॉर इट। ओके नाइस। तो मैं ना इसको जनरली एंड ऐसे करती हूँ, आई हैव अ फ्यू फिल इन द ब्लैंक्स, तो आई जस्ट से जो भी आपके दिमाग में है, कोई इंसान, कोई आइडिया, कोई इवेंट, व्हाटएवर, बस वो आप फिल कर देना। तो ओके, the first one is dash is a trait you value the most in a person. किसी भी इंसान में सबसे ज्यादा कौन सी क्वालिटी या ट्रेट आप वैल्यू करते हो? कोई भी आंसर पेशेंस। हाँ पेशेंस बहुत जरूरी है। कॉस्मिका को पता है। जब मेरा पेशेंस जब एंड होने लगता है तो मैं मम्मी को बैठाती, मम्मी को बोलती मम्मी अपना पेशेंस मुझे थोड़ा दो। She has realized कि patience important है। Nice. Okay. Dash means happiness for you. बहुत broad है, but कुछ भी तो दिमाग में पहले आ रहा है। Family collaboration with family. Nice. Okay. Failure means dash for you. Learning. Okay. Learning. Makes sense. And yeah. Dash is your biggest inspiration in life. Mika and Rio. और कॉस्मिका की? पापा और मनीष बहुत सारे लोग देखो। Perfect. So thank you so much, guys. Hey guys, I invite you to share your story because every single story is special. You can connect with me with the details in the description box below. Bye.